गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 11th अकाउंटेंसी। तो बाकी बातें हम बीच बीच में करते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर 11th अकाउंटेंसी। इलेवेंथ अकाउंटेंसी। तो आप अभी सभी 10th पास करके आए हो, राइट? एक नया सब्जेक्ट है, अभी आप 11th में आए हो तो आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो। तो क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि अकाउंटेंसी है क्या, हम ये अकाउंटेंसी क्यों पढ़ रहे हैं और ये किस तरीके से हमारी मदद करती है? क्या हम ये केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं या कोई रियल लाइफ में भी इसका यूज है? तो चलो समझते हैं सबसे पहले अकाउंटेंसी को। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं अकाउंटेंसी को। तो देखो इधर, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, राइट? ये है मिस्टर राम। मिस्टर राम, आपको पता है राम को एक बिजनेस स्टार्ट करना है। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए? 50 लाख रुपीज लगाए राम ने 50 लाख रुपीज लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया। और आपको पता है राम ने कब बिजनेस स्टार्ट किया और राम को कितना समय हो गया बिजनेस स्टार्ट करते हुए? देखो इधर, मान लेते हैं राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2020, राइट? और राम को बिजनेस करते हुए 1 साल हो गया। मान लेते हैं डेट कौन सी आ गई आपकी, 31 मार्च 2021। कितने महीने हो गए? 12 मंथ्स हो गए। तो मेरे को ये बताओ, राम ये जानना चाहेगा नहीं चाहेगा कि उसका जो बिजनेस है उसे कितना प्रॉफिट कमा के दे रहा है? बताओ मेरे को, हाँ या ना, राइट? हर कोई जानना चाहेगा कि हमने बिजनेस में तो पैसा लगा दिया, लेकिन हमें ये तो पता चले कि आखिर हमारा बिजनेस हमें कमा के कितना दे रहा है। क्योंकि जब तक हमें यही पता नहीं चलेगा कि हमारा बिजनेस कितना कमा के दे रहा है, तो क्या ऐसे बिजनेस को आगे चलाना ठीक होगा? बताओ मेरे को। नहीं सर, अगर हमें पता है कि बिजनेस हमारा लॉस में है तो ऐसे बिजनेस को तो हमें बंद कर देना चाहिए। और अगर हमें पता लगता है कि बिजनेस हमारा अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रहा है तो हमें ऐसे बिजनेस को आगे भी चलाना चाहिए। लेकिन वही पता कैसे चलेगा, ये बताओ मेरे को। वही क्वेश्चन मार्क, पता कैसे चलेगा कि आपका बिजनेस कितना कमा के दे रहा है? तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, और भी हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। हर एग्जाम्पल में क्वेश्चन मार्क आएगा, राइट? लेकिन आंसर नहीं होगा। तो हम आंसर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे भी आपका जवाब नहीं मिला कि सर कैसे पता लगाएं। आगे चलते हैं, इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। ये लो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम राम का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर राम, राम के पास कितना रुपए? 50 लाख रुपीज, राइट? अब की बार क्या कर रहा है राम? इस पैसे को इन्वेस्ट करना सोच रहा है, इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। वो कह रहा है कि मेरे को बिजनेस नहीं करना, लेकिन ये पैसा मेरे को इन्वेस्ट करना है। किसी बैंक में इन्वेस्ट करना है या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो राम ने सलाह ली। तो राम क्या करना चाह रहा है? इन्वेस्टमेंट। तो राम के फ्रेंड्स थे, उन्होंने एडवाइज किया राम को कि आप ऐसा करो, इसे ना बैंक में सेविंग अकाउंट में डाल दो, राइट? आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा 6% पर एनम। उसके एक फ्रेंड ने एडवाइस दी। राम ने कहा ये तो बहुत कम रिटर्न है, मेरे को तो और भी ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो दूसरे फ्रेंड ने एडवाइस दी, उसने कहा आप ऐसा करो, फिर बैंक में ना एफडी करा लो, आपको 8% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। उसने कहा ये भी कम है, मेरे को तो और भी ज़्यादा चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर तो एक फ्रेंड ने इसको एडवाइस दी, फिर आप ऐसा करो, कंपनी के ना ओनर बन जाओ, आप इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा लगा दो। इसने कहा फिर रिटर्न कितनी मिलेगी? हो सकता है 30%, हो सकता है 100%, या फिर हो सकता है इससे भी ज़्यादा 500%। क्या सर इतनी रिटर्न मिलती है? हाँ, थोड़ा रिस्क भी है, रिस्क भी है। और आपको पता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। आप जितनी ज़्यादा रिस्क लोगे उतनी ज़्यादा रिटर्न मिलेगी आपको। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आपको अच्छी कंपनी मिली है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है आपने, तो याद रखना आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी और वहां पर रिस्क भी कम होती है, रिस्क भी नहीं होती, राइट? लेकिन वही क्वेश्चन मार्क दोबारा से कि पता कैसे चलेगा कि कौन सी अच्छी कंपनी है और कौन सी बेकार कंपनी है, राइट? अगर एक एग्जांपल लें हम, अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन, राइट? आपको पता है इसकी 1 साल की रिटर्न कितनी थी? 1330%। सोचो, जिसने 1 लाख रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट किया
कितना कमाया उसने? 13,33,000। तो सर इतना भी रिटर्न देती है कंपनी? बिल्कुल देती है, राइट। तो अगर ऐसी कोई मल्टी बैगर कंपनी आपको मिल जाए तो आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन वही क्वेश्चन मार्क कि हमें ऐसी कंपनी मिलेगी कैसे, कैसे पता लगाएं हम अच्छी कंपनी का। तो अभी तक आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क था और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इधर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार हम एग्जाम्पल लेते हैं बैंक का, राइट, बैंक का। अच्छा मेरे को ये बताओ बैंक की इनकम क्या होती है? ये बताओ बैंक की इनकम क्या होती है? सर बैंक की इनकम, बैंक तो लोन देती है। किसको लोन देती है? वो कंपनीज को लोन देती है, वो फर्म्स को लोन देती है, राइट। वो अदर पर्सन को भी लोन देती है, अदर पर्सन को भी लोन देती है। और फिर ये क्या करते हैं? ये बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं। ये क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। बैंक इनको लोन देती है, बैंक इनको लोन देती है और ये क्या करते हैं? बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं। तो क्या सर इंटरेस्ट बैंक की इनकम होती है? बिल्कुल। बैंक की इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट की इनकम होती है। बैंक थोड़े ना कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कोई कार बना रही है, कोई मोबाइल फोन बना रही है। बैंक तो लोन देती है और उसके बदले क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है, राइट। तो मेरे को ये बताओ बैंक किसको, हर किसी को पैसा दे दे? हर किसी कंपनी को, हर किसी फर्म को, हर किसी अदर पर्सन को पैसा दे दे? या बैंक भी ये चाहेगी कि मेरे को भी ऑनेस्ट पर्सन मिलने चाहिए, राइट। वो भी ये चाहेगी कि मैं अच्छी कंपनी को पैसा दूं, अच्छी फर्म को पैसा दूं, अच्छे अदर पर्सन को पैसा दूं, ताकि मेरे को इंटरेस्ट मिलता रहे, राइट। और अगर बैंक ने किसी ऐसी कंपनी को पैसा दे दिया जो डूबने वाली है, जो लॉस में चल रही है, तो बताओ आपको लगता है कि बैंक को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, राइट। बैंक को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आपने सुना होगा, नीरव मोदी का नाम सुना होगा, देखा था ना पैसा लेके भाग गया। किंग फिशर का नाम सुना होगा आपने। ये सब एग्जाम्पल हैं। तो बैंक ने पैसा दिया था, देख लो, तो बैंक तो कंगाल हो गई ना, राइट। तो ऐसे पैसा नहीं देना। तो बैंक भी ये जानना चाहेगी, बैंक भी जानना चाहेगी, नहीं चाहेगी कि मेरे को अच्छी कंपनी मिले, अच्छी फर्म मिले, अच्छे अदर पर्सन मिले। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क कि कैसे पता करे बैंक कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी बुरी है, राइट। कि किस कंपनी को लोन दें और किसको ना दें। अभी भी आपका क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम फिर जवाब की तरफ चलेंगे, क्योंकि अभी आपको कोई जवाब नहीं मिला, अभी भी क्वेश्चन है आपके माइंड में। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये लो जी, एक और एग्जाम्पल। मैंने कहा ये एक सप्लायर है, मैंने कहा ये एक सप्लायर है, और सप्लायर क्या करता है? रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, राइट। रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, किसको करता है? कंपनीज को करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, राइट, जो प्रोडक्ट बनाती हैं। तो मेरे को ये बताओ, सप्लायर हर किसी कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, या सप्लायर भी जानना चाहेगा कि उसे भी कोई अच्छी कंपनी मिले, राइट। अगर उसने बेकार कंपनी को पैसा दे दिया तो क्या कंपनी उसे पेमेंट कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो सप्लायर भी ये जानना चाहेगा कि मेरे को भी अच्छी कंपनी मिले, मैं भी अच्छी कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करूं, मैं भी अच्छी कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करूं, ताकि मेरे को भी टाइम पे पेमेंट मिले, राइट। तो वही अगेन फिर कैसे कैसे पता लगाएं अच्छी कंपनी कौन सी है? तो देख लो यहां पे मैंने आपके सामने चार एग्जांपल लिए, मैंने आपके सामने चार एग्जांपल लिए, राइट। मैंने कहा राम ने बिजनेस किया, 50 लाख रुपीज लगाए। तो राम जानना चाहेगा, नहीं जानना चाहेगा कि उसका बिजनेस उसे कितना कमा के दे रहा है? लेकिन कैसे पता लगाएं? राम इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मेरे को कोई अच्छी कंपनी मिले जहां से मेरे को अच्छी रिटर्न मिले। लेकिन कैसे पता लगाए कि कौन सी कंपनी अच्छी है? कैसे पता लगाए? वही क्वेश्चन मार्क। बैंक भी लोन ऐसी कंपनी, ऐसी फर्म, ऐसे अदर पर्सन को देना चाहती है जो ऑनेस्ट हो, ताकि बैंक को इंटरेस्ट मिलता रहे, क्योंकि बैंक की इनकम तो इंटरेस्ट की होती है। लेकिन कैसे पता लगाएं कि कौन सी कंपनी अच्छी है? और सप्लायर का भी एग्जांपल लिया हमने, राइट। लेकिन अभी तक हमें जवाब नहीं मिला। तो सर जवाब क्या है इसका? तो चलते हैं जवाब की तरफ। जवाब क्या है इसका? देखो जवाब क्या है इसका। तो हमने क्या स्टार्ट किया था आज की क्लास में? 11th अकाउंटेंसी, राइट। तो इसका जवाब है आपका अकाउंटेंसी। क्या सर कैसी बात की आपने? बिल्कुल, मैंने कहा अकाउंटेंसी इसका जवाब है। सर अभी नहीं आया समझ में? ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा। देखो इधर, अब समझ में आ जाएगा आपके। मिस्टर राम को 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है,
राइट। मिस्टर राम को 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है, 50 लाख रुपीज। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा ये लो जी, उसके सामने 3 कंपनी है, एबीसी लिमिटेड, पीक्यूआर लिमिटेड, XYZ लिमिटेड। बताओ मेरे को राम किस कंपनी में इन्वेस्ट करे, एबीसी लिमिटेड में इन्वेस्ट करे, पीक्यूआर इन्वेस्ट करे, या XYZ लिमिटेड में इन्वेस्ट करे? बताओ मेरे को। ये क्या बात हुई सर, ये तो कुछ पता ही नहीं है कंपनी के बारे में कि कौन सी कंपनी कितना कमा रही है, कितना लॉस में, हम ऐसे कैसे इन्वेस्ट कर दें, राइट। तो आपने कहा कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, चलो देखते हैं, यहां पे आपकी बार बताना मेरे को। मैंने कहा जी एबीसी लिमिटेड, जो एबीसी लिमिटेड है उसे लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, 50 लाख रुपीज का, राइट। एबीसी लिमिटेड ने लॉस कमाया है। पीक्यूआर लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया है, कितना प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट कमाया इसने 80 लाख रुपीज, 80 लाख रुपीज। लेकिन XYZ लिमिटेड ने जो प्रॉफिट कमाया है वो कितना कमाया है, 5 करोड़ रुपीज, राइट, 5 करोड़ रुपीज। सर कितनी कैपिटल लगा के, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड लगा के? तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड की भी बात करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कितना पैसा लगा के कमाया। तो मैंने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड सब में सेम है, राइट। लेकिन फिर भी एबीसी लिमिटेड 50 लाख रुपीज का लॉस कमाया, पीक्यूआर लिमिटेड ने 80 लाख रुपीज का प्रॉफिट, और XYZ लिमिटेड ने 5 करोड़ का प्रॉफिट। तो बताओ आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? तो देखो सबका जवाब आ रहा है, सर XYZ लिमिटेड, सबका जवाब आ रहा है। अच्छा, आपने ये डिसीजन क्यों लिया, XYZ लिमिटेड को ही आपने सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि सर अच्छा प्रॉफिट तो यही कमा रही है, ये तो लॉस कमा रही है, ऐसी कंपनी में थोड़ी ना हमें पैसा लगा के डुबाना है, इस कंपनी तो सर हम दूर रहेंगे, राइट। हाँ ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है लेकिन इतना भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रही, लेकिन ये कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो सर हम तो इसी में इन्वेस्ट करेंगे, हमें तो अच्छी रिटर्न इसी कंपनी से मिलेगी। अच्छा मेरे को बताओगे आपने डिसीजन कैसे लिया? आपने यहां पे सेलेक्ट क्यों नहीं किया कंपनी को? क्योंकि यहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कंपनी के बारे में, राइट। लेकिन यहां पे देखो इंफॉर्मेशन है आपके पास इंफॉर्मेशन है कि एबीसी लिमिटेड लॉस में है या प्रॉफिट में, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि पीक्यूआर कितना प्रॉफिट कमा रही है, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि XYZ लिमिटेड कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपने ये डिसीजन लिया इंफॉर्मेशन के बेस पे, राइट। क्या मैं कह सकता हूं? बिल्कुल सर, हमने डिसीजन लिया इंफॉर्मेशन के बेस पे। जैसी हमें इंफॉर्मेशन मिली कंपनी की, हमने तुरंत डिसीजन लिया। तो आपको पता है अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते हैं हम? तो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं हम इंफॉर्मेशन के लिए, राइट। अकाउंटेंसी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम एक डिसीजन लेते हैं। हम नहीं, सभी लोग डिसीजन लेते हैं, राइट। एक बिजनेसमैन डिसीजन लेता है कि उसका बिजनेस कितना कमा के दे रहा है, उसे बिजनेस आगे कंटिन्यू करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। एक बैंक जिसे लोन देना कंपनी को, वो भी डिसीजन लेगी, राइट, वो भी डिसीजन लेगी। एक इन्वेस्टर वो भी डिसीजन लेगा, एक सप्लायर वो भी डिसीजन लेगा, क्योंकि जब उनके पास इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में तो वो अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और उसी कंपनी को बैंक लोन देगी, उसी कंपनी को सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, राइट, उसी कंपनी में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। क्लियर है? तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब कैसे मिलती है तो देखते हैं, यहां पे स्टार्ट करते हैं। यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। देखो इधर एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, राइट। मान लेते हैं ये कंपनी है, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कंपनी है आपकी। अब इस कंपनी ने 1 साल हो गया बिजनेस करते हुए, इस कंपनी को 1 साल हो गया बिजनेस करते हुए। तो मेरे को ये बताओ, सबसे पहले इस कंपनी की ट्रांजैक्शन होंगी नहीं होंगी पूरे साल में? बताओ मेरे को, ट्रांजैक्शन होंगी नहीं होंगी इस कंपनी की, लेन देन होंगे नहीं होंगे? अरे रॉ मटेरियल खरीदेगी, राइट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी फिर बेचेगी। बताओ मेरे को, तो ये लेन देन होंगे नहीं होंगे? HUL को मशीन खरीदनी है, HUL को सैलरी देनी है, HUL को रेंट देना है, HUL को इंटरेस्ट देना है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सब एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन के हैं। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? ट्रांजेक्शन होगी कंपनी की सबसे पहले। अब इसमें ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे हम? ट्रांजेक्शन को तो रिकॉर्ड करेंगे हम,
रिकॉर्ड, राइट। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन कौन सी लेके चलनी है? अब ट्रांजैक्शन तो आपकी बिजनेस की भी होती है और आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन भी होती है नहीं होती? मान लेते हैं मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस भी चल रहा है उसका, और उसने क्या किया, अपने बेटे की फीस भरी है कॉलेज की 5 लाख रुपए। तो क्या वो 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में दिखाएगा? नहीं सर, क्योंकि वो तो उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है। तो ध्यान रखना, इसमें जो ट्रांजैक्शन आएंगी किसकी आएगी? केवल बिजनेस की ट्रांजैक्शन, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, वो आएगी इसमें। उसके बाद फिर हम रिकॉर्ड करेंगे इन ट्रांजैक्शन को, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन होने के बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा आपका? सेकंड नंबर पे क्या करेगी कंपनी? लेजर अकाउंट बनाएगी। क्या बनाएगी? लेजर अकाउंट बनाएगी। तो क्या सर लेजर अकाउंट क्या है? आज की क्लास में हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे कि लेजर अकाउंट क्या है, क्योंकि आज की क्लास में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अकाउंटेंसी को। तो आज की क्लास में हम लेजर अकाउंट की बात नहीं करेंगे। लेजर अकाउंट के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? नंबर थर्ड पे, नंबर थर्ड पे रहेगा आपका ट्रायल बैलेंस। क्या रहेगा आपका? ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है और ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? मैंने कहा आज की क्लास में चर्चा नहीं करेंगे हम ट्रायल बैलेंस की। आगे चलते हैं। इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद क्या रहेगा आपका? नंबर फोर्थ पे, इसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, इसमें आपका P&L अकाउंट बनेगा, एंड इसमें आपकी बैलेंस शीट, इसमें आपकी बैलेंस शीट, राइट। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा शायद, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। तो P&L को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको आप इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, इनकम स्टेटमेंट, राइट। तो सर इनकम स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने देखो यहां पे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका P&L अकाउंट आता, आपकी बैलेंस शीट आती है, राइट। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं। तो होता क्या है, कंपनी की इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, राइट। एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है इसके ऊपर। ऐसा क्यों, समझते हैं। यहां पे देखो, इधर सबसे पहले बात करते हैं यहां पे P&L अकाउंट की, राइट। उसके बाद बैलेंस शीट की। तो मेरे को ये बताओ, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे P&L से क्या पता चलता है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी आपको इंफॉर्मेशन देती है कंपनी के बारे में कि अच्छी कंपनी है, बेकार कंपनी है, राइट। अब कैसे निकलती है वो इंफॉर्मेशन? तो हम क्या करते हैं, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कंपनी का P&L अकाउंट है, जो कंपनी की बैलेंस शीट है, इसको ना एनालिसिस करते हैं हम और पता लगाते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी की हैसियत क्या है, ये सब पता लगाते हैं हम। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी की पोजीशन भी अच्छी है, बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? पोजीशन का, राइट। फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की। और P&L से क्या पता चलता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है या कितना लॉस कमा रही है। तो जब ये पता चल जाएगा तो उसके बेस पे क्या है, सभी लोग डिसीजन ले पाएंगे कि जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है, फिर तो अच्छी कंपनी है, फिर तो ऐसी कंपनी को लोन भी देना चाहिए, फिर तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट भी करना चाहिए, फिर तो सप्लायर भी ऐसी कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। बताओ मेरे को, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो देखते हैं यहां पे, पहले से समझते हैं यहां पे P&L। तो देखो इधर, P&L अकाउंट इसे बोलते हैं यहां पे इनकम एंड स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, राइट। इसे इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, या फिर कंपनी कितना लॉस इनकर्ड कर रही है, राइट। तो कंपनी के P&L से या इनकम स्टेटमेंट से यह पता चलता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है या फिर कितना लॉस कमा रही है कंपनी। तो मेरे को ये बताओ, अभी हमने एग्जांपल लिया था, आपने इस एग्जांपल में XYZ लिमिटेड को सेलेक्ट किया था, राइट। आपने XYZ लिमिटेड को सेलेक्ट किया था।
तो बताओ मेरे को कैसे सेलेक्ट किया था? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन थी। तो मेरे को ये बताओ ये कौन सी इंफॉर्मेशन थी आपके पास? अरे ये इंफॉर्मेशन थी उस कंपनी के पीएनएल की, उस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट की, राइट? क्या मैं कह सकता हूं? बताओ मेरे को, क्या मैं कह सकता हूं कि उस कंपनी के पीएनएल की इंफॉर्मेशन थी आपके पास, उस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन थी कि वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है या वो कंपनी कितना लॉस कमा रही है, राइट? उसी के बेस पे तो आपने डिसीजन लिया। आगे चलते हैं इसके बाद। तो पीएनएल से पता चलता है, अब बैलेंस शीट से पता चलता है उसकी पोजीशन का, उनकी पोजीशन का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं इसे, राइट? पोजीशन का पता लगाते हैं यहां पे। देखो इधर एक एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है अगर आप बैंक जाओ लोन लेने के लिए, राइट? अगर आप बैंक जाते हो लोन लेने के लिए, बैंक से कहते हो कि बैंक मेरे को लोन दे दीजिए, मेरे को बिजनेस करना है, तो बैंक आपको लोन देगी? लोन तो देगी आपको, लेकिन वो सबसे पहले क्या चेक करेगी? सबसे पहले आपसे ये पूछेगी कि भाई करते क्या हो आप, मीन्स आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम है तो क्या आपको बैंक लोन दे देगी? नहीं, इनकम के साथ आपकी पोजीशन भी देखनी है, फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी है। अच्छा, वो फाइनेंशियल पोजीशन क्यों देखती है? तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो इधर फाइनेंशियल पोजीशन क्यों देखती है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये दो पर्सन है आपके सामने, ये मिस्टर एक्स और ये मिस्टर वाई, राइट? तो मिस्टर एक्स है, ये झुग्गी झोंपड़ी में रहता था, इसके माँ बाप ने इसे न जाने कैसे पढ़ाया, राइट? लेकिन अब इसकी जो जॉब लगी है, इसकी जो सैलरी है, इसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, 1 लाख पर मंथ है। तो क्या आप ऐसे कम, बताओ मेरे को, मान लेते हैं मैं आप ही का एग्जांपल ले रहा हूं, मैं राम का ही एग्जांपल ले रहा हूं, मिस्टर राम का एग्जांपल ले रहा हूं, राइट? मान लेते हैं राम के पास 5 लाख रुपीज है, राम के पास कितना? 5 लाख रुपीज है। अब राम को वो पैसा किसी को ब्याज पे देना है, इंटरेस्ट पे देना है, अब वो देख रहा है। तो मेरे को ये बताओ सबसे पहले कि राम के पास 5 लाख रुपए है, तो ये 5 लाख रुपए वो हर किसी को दे देगा ब्याज पे, या वो भी पहले जांच पड़ताल करेगा कि मेरे को ये पैसा किसको देना चाहिए, राइट? हर किसी को दे देगा? एक पर्सन झोंपड़ी में रहता है कि झोंपड़ी वाले को पैसा दे देगा? नहीं, वो ऐसे पर्सन को पैसा देगा जहां से उसे इंटरेस्ट भी मिलता रहे और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 5 लाख रुपीज, ये भी उसका रिटर्न हो जाए, राइट? वो ऐसे पर्सन को पैसा देगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो मेरे को ये बताओ, राम के सामने दो पर्सन है, मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। तो जो मिस्टर एक्स है ये झुग्गी झोंपड़ी में रहता था, पता है आपको? ये झुग्गी झोंपड़ी में रहता था। इसके माँ बाप ने, पेरेंट्स ने न जाने कैसे कैसे मेहनत करके इसे पढ़ाया लिखाया और आज इसकी जॉब लगी है। कितना कमाता है महीने का? 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो क्या आप इस पर्सन को, बताओ मेरे को, क्या राम इसको लोन देगा 5 लाख रुपीज? अब तो ये झोंपड़ी में नहीं रहता, अब तो इसने किराए पे मकान ले लिया, अभी शिफ्ट हुआ है, 2 महीने हुए हैं इसे बस, राइट? ये 2 महीने हुए हैं बस। क्या ऐसे पर्सन को आप लोन दोगे? या फिर दूसरा मिस्टर वाई जिसकी सैलरी कितनी है? सैलरी तो उसकी 50,000 है, लेकिन इसके पास आलीशान बंगला है, कार है इसके पास, राइट? इसके पास काफी सारा एसेट है, कार है, बंगला है, काफी सारे एसेट है इसके पास। तो क्या आप मिस्टर एक्स को लोन दोगे या मिस्टर वाई को? बताओ मेरे को, किसको लोन दोगे आप? तो देखो सबका जवाब आ रहा है सर मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई को, राइट? मिस्टर एक्स को क्यों नहीं? आपने मिस्टर एक्स को क्यों नहीं? अरे कितनी अच्छी तो सैलरी है, देखो उसकी 50,000 सैलरी है, उसकी 1 लाख सैलरी है, आपको इसे देना चाहिए। नहीं सर, क्यों नहीं दिया आपने? देखो मैं बताता हूं आपको लॉजिक, इसका लॉजिक क्या है। देखो मान लेते हैं सैलरी इसकी अच्छी है, अब मिस्टर राम ने क्या किया, इसे पैसा दे दिया 5 लाख रुपीज, इसे 5 लाख रुपीज दे दिया, राइट? अब 2 महीने हो गए। अब मिस्टर एक्स के साथ कोई घटना घटती है, राइट? गॉड ना करे इसके साथ कोई घटना घटती है, अब इसके साथ कोई घटना घट गई, इसकी जॉब चली गई, इसकी आंखें चली गई, इसके साथ इसका ना एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें इसकी आंखें चली गई। बताओ मेरे को, क्या अब इसकी इनकम 1 लाख रुपीज रहेगी? नहीं, अब तो इसकी जॉब चली जाएगी। क्या अब इसकी इनकम 1 लाख रुपीज रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये जो 5 लाख रुपीज राम ने दिया है, क्या ये रिटर्न कर पाएगा राम को? बिल्कुल भी रिटर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास, इसकी पोजीशन खराब है। मैंने कहा इनकम तो है लेकिन इसकी पोजीशन नहीं है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है,
राइट, इसके पास कोई एसेट्स वगैरह नहीं है खुद का। लेकिन वहीं पे अगर हम मिस्टर एक्स वाई की बात करें, अगर इसके साथ कोई घटना घटती है तो इसके पास फाइनेंशियल पोजीशन तो अच्छी है ना, तो ये तो रिटर्न कर देगा। बताओ मेरे को, हाँ या ना। तो इसीलिए इसीलिए क्या करते हैं यहां पे हम ये चेक करते हैं, उसका पीएनएल भी चेक करते हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी चेक करते हैं। जब दोनों ठीक होती हैं उसकी, तो हम कहते हैं कि ये बेस्ट कंपनी, अच्छी कंपनी, चलो ऐसी कंपनी में तो इन्वेस्ट कर देना चाहिए, राइट। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। कुछ एक एग्जांपल भी लेता हूं मैं इसकी। आपको पता है कुछ रेटिंग कंपनी होती हैं, रेटिंग कंपनी होती हैं कुछ, उनके मैं नेम लिखता हूं यहां पे। रेटिंग कंपनी आपकी किल्सा, राइट, किल्सा आपकी, और भी है आपकी सिटी, और भी है आपकी। तो ये कुछ रेटिंग कंपनी है, ये कुछ रेटिंग कंपनी है। एम्बिट, राइट, उसके बाद आपकी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली। तो ये सब क्या है, रेटिंग कंपनी है। इनका काम क्या है, ये क्या करती हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करती हैं, राइट। और ये क्या करती हैं, एक रेटिंग देती हैं कंपनी को कि एचयूएल बहुत आगे जाने वाली है, मारुति सुजुकी आगे चल के लॉस में आने वाली है। तो फिर क्या होता है, इससे एक मदद मिलती है। किसको मदद मिलती है, एक सप्लायर को मदद मिलती है, एक इन्वेस्टर को मदद मिलती है, एक बैंक को मदद मिलती है। अगर किसी रेटिंग कंपनी ने, मान लेते हैं एक बैंक है, राइट, मान लेते हैं एक बैंक है, देखो इधर, मान लेते हैं एक बैंक है। तो बैंक के पास एक कंपनी आती है, बैंक के पास एक कंपनी आती है। कौन सी कंपनी आती है, विप्रो, राइट। नहीं, हम किसी कंपनी का नेम नहीं लेंगे, अलग से लेंगे। मान लेते हैं एक कंपनी आती है एबीसी लिमिटेड। तो बैंक के पास एक एबीसी लिमिटेड आती है, वो बैंक से कहती है कि मेरे को लोन दे दो आप, राइट, लोन दे दो आप। लेकिन अभी जो रेटिंग कंपनी है, उन्होंने इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस किया और एक रिपोर्ट तैयार की। और एक रिपोर्ट क्या है इसके बारे में कि एबीसी लिमिटेड की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, एबीसी लिमिटेड लॉस में चल रही है। तो क्या बैंक इस कंपनी को लोन देगी, बताओ मेरे को। तो क्या बैंक इस कंपनी को लोन देगी, बताओ मेरे को। लोन नहीं देगी, राइट, नहीं देगी लोन, क्योंकि ये कंपनी के बुरे दिन आ गए हैं, इस कंपनी के बुरे दिन आ गए हैं। तो ऐसी कंपनी को थोड़े ना कोई लोन देगा। तो ये होता है। तो मैंने अभी एग्जांपल लिया, तो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। मैंने कहा रेटिंग कंपनी होती हैं, वो कंपनियों के ऊपर एनालिसिस करती रहती है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करती रहती हैं, और वो बताती रहती हैं कि ये कंपनी के अच्छे दिन आने वाले हैं, इस कंपनी के बुरे दिन आने वाले हैं, ये कंपनी अच्छा कमा रही है, ये कंपनी बुरा कमा रही है। तो उसके बेस पे क्या होता है, बैंक डिसीजन लेती है, उसके बेस पे इन्वेस्टर डिसीजन लेते हैं, उसके बेस पे सप्लायर डिसीजन लेते हैं। तो सभी डिसीजन लेते हैं उसके बेस पे, राइट। आगे चलते हैं। तो एनालिसिस करके क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन आती है। क्या आती है, एक इंफॉर्मेशन आती है, एक इंफॉर्मेशन आती है। आपको पता है इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है, ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है आपकी प्रॉफिट और लॉस से, राइट। ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है आपकी किससे, फाइनेंशियल पोजीशन। ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है आपकी किससे, किससे रिलेटेड होती है, कैश फ्लो से, कैश फ्लो से, राइट। एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में रहेगी, उसके प्रॉफिट या लॉस के बारे में कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना सरप्लस है कंपनी का, या कंपनी लॉस में है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी की हैसियत क्या है, राइट। और कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का कैश फ्लो क्या है। तो देखो यहां पे, तो पोजीशन को समझते हैं जरा, पोजीशन को। ये तो आप समझ गए कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस, ये तो उसके इनकम स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। अब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को समझते हैं। यहां पे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखो इधर। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं, आपको रिप्लाई करना है, आपको बताना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, राइट। एक कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं यहां पे। सबसे पहले एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड की मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, राइट। वैसे वर्टिकल बनती है, पर कोई नहीं, हमें तो केवल समझना है बस। मैंने कहा इसके पास जो टोटल एसेट्स हैं, मैंने कहा इसके पास जो टोटल एसेट्स हैं वो कितने के, 150 लाख के, 150 लाख के,
राइट। अब देखते हैं इधर, इधर देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है उसका, कैपिटल, और ये दे रखा है डेप्ट, ये दे रखा है डेप्ट। कैपिटल कितना है उसका, कैपिटल है उसका 30 लाख और डेप्ट कितना है उसका 120 लाख, और ये टैली हो गई आपकी 150 लाख। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, PQR लिमिटेड। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितना है, मैंने कहा 150 लाख, राइट। इसमें अगर कैपिटल की बात करें तो कितना है यहाँ पे, मैंने कहा 80 लाख, और अगर डेप्ट की बात करें तो कितना रहा फिर 70 लाख, तो गया आपका 150 लाख, 150 लाख। उसके बाद XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड की भी यहाँ पे देखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें भी मान लेते हैं जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं 150 लाख रुपीज, राइट। लेकिन अगर इसकी कैपिटल की बात करें हम, कैपिटल की बात करें 140 लाख, और डेप्ट की अगर हम बात करें तो केवल 10 लाख। बताओ कौन सी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, बताओ सर कैसे। देखो इधर ABC लिमिटेड को समझते हैं। अगर ABC लिमिटेड अपने टोटल एसेट्स बेचने निकलती है तो कितना पैसा उसके हाथ में आएगा, कितना पैसा आएगा उसके पास, तो 150 लाख रुपीज में सारे एसेट्स बेच दिए उसने, आपको पता है। उसमें से 120 लाख का तो डेप्ट है, डेप्ट मीन्स लोन ले रखा है, लोन ले रखा है, वही चुकाना है कंपनी को। बाकी खुद का पैसा कितना लगा हुआ है उसका 30 लाख। अगर ABC लिमिटेड के 150 लाख के एसेट्स हैं तो उसमें खुद का पैसा कितना है 30 लाख, बाकी देखो डेप्ट है, पूरा डेप्ट है, राइट। तो आपको पता है कि डेप्ट के ऊपर तो इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, डेप्ट के ऊपर तो इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो क्या ये अच्छी कंपनी है, ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। एक तो आपके सामने ये फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा हूं मैं कंपनी की, राइट, ये फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा हूं मैं कंपनी की। आगे देखते हैं इसके बाद, अब हम बात करते हैं यहां पे PQR लिमिटेड की। किसकी बात करते हैं, PQR लिमिटेड की, राइट। तो PQR लिमिटेड की बात करते हैं यहां पे। देखो PQR लिमिटेड के पास टोटल एसेट्स कितने रुपए के हैं, 150 लाख की, राइट। और अगर PQR लिमिटेड 150 लाख के एसेट हैं तो उसमें खुद का पैसा कितना लगा हुआ, 80 लाख, 70 लाख का तो डेप्ट ले रखा है। और अगर हम XYZ लिमिटेड की बात करें तो 150 लाख के एसेट्स हैं, इसमें देखो खुद का पैसा कितना लगा हुआ है 140, राइट, और डेप्ट कितना ले रखा है 10 लाख। तो ये सबसे अच्छी कंपनी है, राइट, क्योंकि इसमें खुद का पैसा लगा हुआ है, डेप्ट नहीं ले रखा। डेप्ट ले रखा है लेकिन एक नॉर्मल डेप्ट ले रखा है, ज्यादा नहीं। क्लियर है। तो ये होती है फाइनेंशियल पोजीशन, ये होती है फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखो एनालिसिस करके एक तो P&L, तो इंफॉर्मेशन कौन सी मिलती है हमें, प्रॉफिट और लॉस की, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की, राइट। और किसकी, कैश फ्लो। कैश फ्लो समझ में नहीं आया, कैश फ्लो से ये पता चलता है हमें, कैश फ्लो से क्या पता चलता है, देखो कैश फ्लो से क्या पता चलता है, आपको पता है ये आपके 12th का पार्ट है कैश फ्लो। कैश फ्लो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी का इनफ्लो कितना है और कंपनी का आउटफ्लो कितना है, राइट। कौन सा बेटर है, इनफ्लो या आउटफ्लो। आउटफ्लो का मीन्स पैसा बाहर जा रहा है, इनफ्लो का मीन्स पैसा कंपनी में आ रहा है। अगर किसी कंपनी का आउटफ्लो है, इनफ्लो नहीं है, तो कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, राइट। अगर किसी कंपनी का आउटफ्लो तो है लेकिन इनफ्लो नहीं है तो कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, मान लेते हैं ABC लिमिटेड, राइट। ये कंपनी क्या करती है, देखो इधर, ये कंपनी क्या करती है, रॉ मटेरियल परचेज करती है। तो इस कंपनी का ये इनपुट्स हुआ, राइट, ये क्या हुआ, इनपुट। ये क्या हुआ, इनपुट हुआ कंपनी का रॉ मटेरियल। एक प्रोसेस स्टार्ट होती है कंपनी के अंदर और क्या निकलता है, फिनिश गुड्स, और इसे क्या करती है, वो सेल करती है, सेल करती है। तो जब रॉ मटेरियल खरीदती है तो नगद पैसा देना पड़ता है,
लेकिन जब सेल करती है तो कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा, कंपनी के पास कैसा पैसा नहीं आ रहा मार्केट से। वो रॉ मटेरियल खरीद रही है, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सैलरी दे रही है, रेंट दे रही है, लाइट का खर्चा, ये सब नगद पे कर रही है वो। तो आउटफ्लो तो है कंपनी का, लेकिन इनफ्लो नहीं आ रहा। इनफ्लो नहीं आ रहा मींस पैसा नहीं आ रहा मार्केट से जो वो सेल कर रही है। तो बताओ फिर क्या होगा, बताओ फिर क्या होगा, सोचो आप। तो ऐसी कंपनी का आपको लगेगा कि प्रॉफिट तो अच्छा है, प्रॉफिट तो अच्छा है, आपको ऐसी काफी कंपनियां मिल जाएंगी जिनके बारे में आप सोचोगे कि सर 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन फिर भी उनकी बैलेंस शीट में देखना आपको लगेगा कि लोन भी ले रखा है कंपनी ने। फिर आप कहोगे इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, फिर लोन क्यों ले रखा है कंपनी ने? अरे भाई उसे खर्चे भी तो चलाने हैं, खर्चे भी तो चलाने हैं उसे। बताओ कैश तो है नहीं कंपनी के पास। प्रॉफिट होना अलग बात है और प्रॉफिट का कैश में होना अलग बात है, ध्यान रखना, राइट। प्रॉफिट होना अलग बात है, प्रॉफिट तो है अच्छा खासा कंपनी को, लेकिन कैश तो नहीं है कंपनी के पास। अब कैश क्यों नहीं है? क्योंकि सेल कर रही है कंपनी, ऑर्डर भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मार्केट से पैसा नहीं आ रहा। और जो कंपनी रॉ मटेरियल खरीद रही है वो तो नगद पेमेंट करना पड़ रहा है, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कंपनी में उनको सैलरी देनी पड़ रही है, राइट, रेंट का देना पड़ रहा है, जो लोन ले रखा है इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो बताओ कंपनी को अपने खर्चों को चलाने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो इसलिए उसका कैश फ्लो भी देखा जाता है, इसलिए कंपनी का कैश फ्लो भी देखा जाता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो ये समझो कि वो कंपनी भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। ओके, आगे चलते हैं इसके बाद, आगे चलते हैं इसके बाद। तो हमने कहा कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन आती है प्रॉफिट और लॉस के बारे में, इंफॉर्मेशन आती है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, इंफॉर्मेशन आती है उसके कैश फ्लो के बारे में। अब आपको पता है इस इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं? इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेटिंग करते हैं यूजर्स के साथ। इन इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स के साथ। कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अब आपके यूजर्स कौन से होते हैं? देखो इधर आपके यूजर्स होते हैं इंटरनल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। आपके अगर मैं इंटरनल यूजर्स की बात करूं तो इसमें आते हैं आपके ओनर, कंपनी के ओनर जिसे बोलते हैं शेयर होल्डर, जिसे बोलते हैं मेंबर, मेंबर भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। और नंबर थर्ड पे आएगा आपका एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। तो एक्सटर्नल यूजर्स की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आपके एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं आपके, इसमें आपका बैंक आता है, इसमें आपका सप्लायर आता है, इसमें आपका इन्वेस्टर आता है, इसमें आपकी गवर्नमेंट भी आती है, राइट, इसमें आपका और भी आते हैं इसके। तो कुछ ही एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं यहां पे। तो देखो इधर ये होता है, राइट। तो हम यहां पे समझ रहे थे अकाउंटेंसी को, हम यहां पे समझ रहे थे अकाउंटेंसी को। तो मैंने कहा अकाउंटेंसी से क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है कि सबसे पहले तो कंपनी बिजनेस करती है, जब पूरे साल बिजनेस करती है तो कंपनी की ट्रांजेक्शन होती है, उन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बेसिस पे लेजर अकाउंट बनते हैं कंपनी के। उसके बाद कंपनी का ट्रायल बैलेंस बनता है, राइट, उसके बाद कंपनी का ट्रायल बैलेंस बनता है। उसके बाद क्या होता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, कंपनी का पीएनएल अकाउंट बनता है, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं और एक इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में आती है कि कंपनी कितना कमा रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी का कैश फ्लो क्या है, और इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स के साथ, राइट। इन इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स के साथ। अब यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। तो ओनर्स कौन होते हैं? जो पैसा लगाते हैं, राइट, जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, उनको ओनर बोलते हैं, शेयर होल्डर, मेंबर। वो पैसा देते हैं मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बिजनेस कौन चलाती है? मैनेजमेंट, राइट। तो मेरे को ये बताओ, अगर बिजनेस प्रॉफिट में है,
अगर बिजनेस प्रॉफिट में है तो रेस्पॉन्सिबल कौन? मैनेजमेंट। अगर बिजनेस लॉस में है तो रेस्पॉन्सिबल कौन? मैनेजमेंट। राइट। तो होता क्या है, हर साल आपको पता है कंपनी की एजीएम होती है, हर साल एजीएम होती है, और जितने भी ये शेयर होल्डर होते हैं सब आते हैं कंपनी की एजीएम में, और वो कहते हैं मैनेजमेंट से हमने आपको पैसा दिया था बिजनेस करने के लिए, आप चला रहे थे कंपनी को, बताओ कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, पिछले साल कितना प्रॉफिट था और इस साल आपने प्रॉफिट कितना कमा के दिया है, आपकी वजह से कंपनी ने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया आपकी बार या कम कमाया है। अगर प्रॉफिट अच्छा कमाया है फिर तो वेरी गुड, फिर तो इस मैनेजमेंट को नेक्स्ट ईयर के लिए अपॉइंट किया जाएगा। और अगर कंपनी का प्रॉफिट गिर गया, मान लेते हैं पिछले साल था 50 करोड़, इस साल हो गया 30 करोड़, तो 20 करोड़ से प्रॉफिट गिर गया कंपनी का, तो ऐसी मैनेजमेंट को धक्के देके बाहर निकाल दिया जाएगा। राइट। तो इसलिए यहां पे देख लो, यहां पे उसके बाद हम एम्प्लॉय की भी बात करते हैं। एम्प्लॉय भी जानना चाहते हैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि एम्प्लॉय को भी डिसीजन लेना है। एम्प्लॉय को भी देखो, यहाँ पे इस कंपनी में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको सैलरी मिलती है, वो भी चाहेंगे कि हमें अब की बार बोनस मिलेगा नहीं बनेगा। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही तो इन्हें बोनस भी अच्छा मिलेगा, इनकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। राइट। और अगर कंपनी के बुरे दिन आ गए, कंपनी लॉस में चल रही है, तो फिर एम्प्लॉय क्या करेंगे? अपनी दूसरी कंपनी को देखेंगे। राइट। उनको पता है कि आज नहीं तो कल इस कंपनी को छोड़ना है, क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है। तो इसलिए इसके बाद कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं, जैसे बैंक को लोन देना है इस कंपनी को, तो बैंक भी जानना चाहेगी इस कंपनी के बारे में, बैंक भी जानना चाहेगी इस इंफॉर्मेशन के बारे में कि अच्छी कंपनी है बुरी कंपनी है। सप्लायर को रॉ मटेरियल सप्लाई करना है इस कंपनी को, तो अच्छी कंपनी होगी तो सप्लायर भी रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, बैंक भी इसको लोन देगा, और इन्वेस्टर भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। राइट। और गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा कि अब की बार इस कंपनी से टैक्स ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो डिसीजन लेना होता है। आपको पता है हर साल बजट आता है, तो गवर्नमेंट भी तो डिसीजन लेती है कि कितना एजुकेशन पे खर्च करना है, कितना मेडिकल पे खर्च करना है, कितना रोड्स पे खर्च करना है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, तो सब कुछ वो भी तो डिसीजन लेती है ना। आप भी डिसीजन लेते हो, आपके पेरेंट्स भी डिसीजन लेते हैं कि अब की बार हमारी इतनी इनकम होगी, अब की बार इतना पैसा यहाँ पे खर्च करना है, इतना पैसा यहाँ पे खर्च करना है। तो सेम यहाँ पे। तो क्लियर हुआ? बताओ मेरे को, आया समझ में? नहीं आया? तो आप समझ गए यहाँ पे अकाउंटेंसी, आप समझ गए अकाउंटेंसी। देख लो यहाँ पे अकाउंटेंसी से क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, और इंफॉर्मेशन का यूज करके हर कोई डिसीजन लेता है। अब इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है ये मैंने आपको बताया कि कंपनी की पहले ट्रांजैक्शन होती हैं, फिर लेजर अकाउंट होते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, और उसके बाद उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस किया जाता है, रिसर्च किया जाता है उनके ऊपर। राइट। आपको किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट गूगल पे मिल जाएगी, तो काफ़ी सारी रेटिंग कंपनी होती हैं जो एनालिसिस करती रहती हैं, और एनालिसिस करके ये क्या करती हैं, कुछ बिजनेस चैनल होते हैं, जी बिजनेस, CNBC आवाज, राइट, CNBC 18, तो ये कुछ बिजनेस चैनल होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ही बताते रहते हैं, वहाँ पे आता रहता है रेटिंग कंपनी, किल्सा ने इस कंपनी को रेटिंग दी, सिटी ने, एम्बिट ने, मॉर्गन स्टैनली ने इस कंपनी को रेटिंग दी, और भी कंपनी होती हैं, जेफरीज होती है, काफ़ी सारी रेटिंग कंपनी है। तो वहाँ पे न्यूज़ चलती रहती है, तो वहाँ से भी इन्वेस्टर बैंक एक डिसीजन लेते हैं कि किस कंपनी को लोन देना है, किसको रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, इस तरीके से। तो आया समझ में? नहीं आया? बताओ मेरे को। राइट। तो ये होती है अकाउंटेंसी। ओके। तो आगे चलते हैं इसके बाद। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, अच्छे से समझ गए आप कि जो इंफॉर्मेशन होती है इनको हम कम्युनिकेट करते हैं उसके यूजर्स के साथ। तो यूजर्स होते हैं इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स में कंपनी के ओनर आते हैं जो फंड देते हैं कंपनी को, जो पैसा लगाते हैं, पैसा देते हैं मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट चलाती है बिजनेस को। तो ओनर जानना चाहेंगे नहीं जानना चाहेंगे? ये नौकर लोग होते हैं, ये सैलरी पे काम, ये बताओ, ये नौकर लोग होते हैं, ये बिजनेस को चलाते हैं। राइट। मैनेजमेंट बिजनेस को चलाती है, तो ओनर लोग जानना चाहेंगे नहीं चाहेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या किया है? ये एम्प्लॉय होते हैं, तो ये इंटरनल यूजर्स होते हैं। क्लियर आया समझ में? बताओ मेरे को, अच्छे से आया समझ में कि अकाउंटेंसी है क्या? तो चलो जरा बुक्स में देखते हैं, एक बार बुक्स पे लेके चलता हूं मैं आपको, जो भी हमने पढ़ा है। तो देखो बुक्स पे लेके चलता हूं मैं आपको, जरा देखते हैं बुक्स में
ये सब दे रखा नहीं दे रखा। तो इससे आपकी थ्योरी भी कवर हो रही है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। तो देखो जरा, तो हमने पढ़ा था यहाँ पे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो देख लो इसमें आपके इंटरनल यूजर्स में ऑनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉई, आपके एक्सटर्नल यूजर्स में बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, राइट। देख लो यहाँ पे क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, और भी होते हैं जो रिसर्च करने वाले रहते हैं, जैसे किल्सा, ये सब एग्जाम्पल लिए थे अभी, सिटी, राइट, जेफरीज, ये सब, और पब्लिक और कंज्यूमर जो उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इसके बाद और भी मैं कुछ दिखाता हूं आपको, देखो इधर, और भी मैं कुछ दिखाता हूं आपको, देखो इधर। तो सबसे पहले होता क्या है, मैं अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूं, ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को, कि हमें सबसे पहले बिजनेस की ट्रांजेक्शन लेनी है, फिर उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, फिर उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जब रिकॉर्ड करेंगे तो बताओ मेरे को, सारी की सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक ही बुक में रिकॉर्ड करें या सेपरेट सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं? तो सेपरेट सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं। कैश बुक में नगद ट्रांजेक्शन, परचेज बुक में जो रॉ मटेरियल खरीदा है, सेल्स बुक में जो कंपनी ने बेचा है, जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो रिटर्न कर दिया परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में जो बिका हुआ माल वापस आ गया है, राइट। तो इसके लिए तो सेपरेट सेपरेट बुक्स मेंटेन की जाती हैं, जिनको बोलते हैं यहाँ पे सब्सिडी बुक्स। तो बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं सब्सिडी बुक्स में, राइट। क्या एक ही बुक्स में रिकॉर्ड करें से? नो, एक ही बुक्स में अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो ध्यान रखना एक ही पर्सन के ऊपर पूरा वर्डन आ जाएगा बिजनेस का, और कंपनी जब उससे कहेगी कि बताओ कंपनी की परचेज कितनी हुई, सेल्स कितनी हुई, कैश कितना कंपनी के पास, तो ये सब इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर ये सब्सिडी बुक्स मेंटेन की जाती हैं और हर एक बुक्स को डिवाइड किया जाता है, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, कि जहाँ पे केवल एक ही पर्सन मेंटेन कर रहा था पूरा काम, अब वो वर्क डिवाइड कर दिया गया है कई सारे लोगों में। तो उससे क्या होगा कि एक तो एक तो यहाँ पे एरर के चांस नहीं होंगे, और एक जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी को वो कंपनी को मिल पाएगी। तो इसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है, क्लासीफाइंग, जिसे बोलते हैं लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बनते हैं उसके बेस पे। उसके बाद समराइज, समराइज मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। फिर उनको एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन निकलती है उसके प्रॉफिट की, फाइनेंशियल पोजीशन की, उसकी कैश फ्लो की, उसे हम कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स के साथ, कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स के साथ, राइट। तो क्लियर है? तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास? तो आपने समझा अकाउंटेंसी क्या होता है? तो कैसी लगी आपको क्लास? सर बहुत अच्छी लगी क्लास, पूरा समझ में आया अच्छे से। देखो हम चाह के भी ना आज की क्लास में प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या है कि समझना तो चाहिए ना कि अकाउंटेंसी है क्या, और आपने देखा रियल लाइफ में कितना यूज है इसका। ऐसा नहीं है कि हम केवल इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं बस कि एग्जाम पास करना है, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। आपके पास आगे चल के अच्छी इनकम होगी तो आप भी इन्वेस्ट करोगे पैसा, तो आप भी तो जानना चाहोगे अच्छी कंपनी के बारे में। तो देख लो यहाँ पे, तो ये आपकी रियल लाइफ में भी यूज हो रही है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज हो रही है, राइट। तो इसी तरीके से हम सारी क्लासेस करेंगे आगे की भी। अगर आपका टारगेट है 100 में से 100 का, अगर आप चाहते हो कि सर हमारे 100 में से 100 मार्क्स आए, हमारे अकाउंटेंसी में भी 100 में से 100 मार्क्स आए, राइट, इकोनॉमिक्स में भी, और आपके बीएसटी में आप ये चाहते हो कि 100 में से 100 मार्क्स आए, तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। तो आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए यहाँ पे, राइट। मैं आपको बता देता हूं कि मैं वीबी एजुकेशन हब से बात कर रहा हूं। वीबी एजुकेशन हब एक्चुअली होता क्या था कि सबसे पहले हमारा प्लेटफॉर्म था वीबी कॉमर्स क्लासेस। वीबी कॉमर्स क्लासेस आप देख सकते हो, गूगल पे जाके देख सकते हो, आप प्ले स्टोर पे ऐप चेक कर सकते हो, प्ले स्टोर पे ऐप भी है अपनी। तो वीबी कॉमर्स क्लासेस के नाम से हमने चला रखा था। अब उसके बाद हम एक नया प्लेटफॉर्म लेके आए वीबी एजुकेशन हब के नाम से। वीबी कॉमर्स क्लास में केवल कॉमर्स स्ट्रीम की क्लासेस दी जाती थी, मींस 11th एंड 12th अकाउंटेंसी,
इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी 11th-12th में ये क्लासेस दी जाती थी। इसके अलावा सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन में आपका अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स ये क्लासेस दी जाती हैं, राइट। तो कॉमर्स स्ट्रीम का था, लेकिन अब की बार क्या हुआ, हम वीबी एजुकेशन हब लेके आए। तो वीबी एजुकेशन हब देखो यहां पे वीबी एजुकेशन हब, तो इसमें क्या है, आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके, राइट, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके और 12th स्टैंडर्ड तक आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, वो भी बेस्ट फैकल्टी के साथ, वो भी बेस्ट फैकल्टी के साथ। आप हमारे चैनल पे आइए, आप डेमो लीजिए, काफ़ी सारे ट्यूटर हैं वहाँ पे, आपको जिस भी सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी है सबसे पहले उनका डेमो देखो आप कि किस तरीके से पढ़ा रहे हैं सर, राइट। वैसे मैं सारे टीचर को गाइड करता हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को, ताकि बच्चे की नॉलेज इंक्रीज करे, क्योंकि आगे चल के आपको भी अच्छी जॉब करनी है। तो अच्छी जॉब तो तब मिलेगी ना जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी। अब होता क्या है कि बच्चे कुछ 11th क्लास में कुछ ट्यूटर को पकड़ लेते हैं, फिर उनका क्या बेस बिगड़ जाता है। अब आगे चल के उनका ड्रीम होता है सीए, सीएमए, सीएस करने का, प्रोफेशनल कोर्स करने का, तो फिर उनको ना आगे चल के बहुत दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप वीबी एजुकेशन हब ज्वाइन करते हो तो आपका बेस 11th-12th का इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा कि आगे अगर आप सीए, सीएमए, सीएस करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे, राइट। आगे चल के जो कॉमर्स, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, उनको मेडिकल एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करनी है, आईआईटी की तैयारी करनी है, तो उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी के साथ कराई जाती है। क्लियर है ना। तो आप सभी ज्वाइन करें और वीबी एजुकेशन हब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, राइट। तो अपना चैनल भी है वीबी एजुकेशन हब के नाम से, तो वीबी एजुकेशन हब के नाम से अपना चैनल भी है यूट्यूब पे, तो उसे भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कैसी लगी आपको क्लासेस। तो हम यहाँ पे, ये तो आपका 11th का था, आगे हम 12th का भी लेक्चर डालेंगे। तो जो भी हमारी सारी क्लासेस होंगी वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्लासेस होंगी, जिसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, राइट। आपको मार्क्स तो अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे आप, उसके साथ आपको नॉलेज भी अच्छी मिलने वाली है। हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक पड़ा हुआ है, रिव्यू पड़े हुए हैं उनके, तो वो भी आप चेक करना। हमारे बच्चे 100 में से 100 लेके आ रहे हैं अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडी में। तो आप भी ज्वाइन कीजिए वीबी एजुकेशन हब। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी आपको, राइट। आपको मैथ पढ़ना है, आप वीबी एजुकेशन हब से कीजिए। सारी क्लासेस जब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली हैं, वो भी एक रीजनेबल प्राइस में, ऐसा नहीं है कि अदर ट्यूटर की तरह आपसे हायर कुछ ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, नहीं, एक नॉर्मल चार्ज किया जाएगा आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।